जोहटन उपखंड मुख्यालय के बिल्कुल 5-10 किलोमीटर दूर स्थित कापराऊ गांव के युवाओं की एक मांग है कि यहाँ पर हमारे एक लाइब्रेरी खुल जाए ताकि यहाँ के युवा की जो प्रतिभा है वो आगे बढ़ सके। तो मैं आज जोहटन के जो एकदम नज़दीक ग्राम पंचायत कापराऊ ग्राम पंचायत खड़ा हूँ। यहाँ के युवा, यहाँ के एमएलए तथा जनप्रतिनिधियों का ज्ञापन दे रहे हैं ताकि यहाँ की लाइब्रेरी खुल सके तथा यहाँ की प्रतिभा आगे बढ़कर अपना प्रतिभा का लोहा बना सके। मैं यहाँ के युवाओं से बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतू सिंह है। हाँ, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, हमारी एक गंभीर समस्या है गांव की। जो हमारे यहाँ पर बहुत बड़े प्रतिभावान विद्यार्थी है जो बाहर रहकर पढ़ाई करने में असमर्थ है और उन्हें एक शांत वातावरण और पुस्तकों के अभाव में अपनी प्रतिभा खो रहे हैं। हमारी सरकार, आप मीडिया वालों के माध्यम से सरकार से मांग है कि हमारे यहाँ सार्वजनिक वाचनालय खोलने की कृपा करें। अभी आप वाचनालय के लिए पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो? अभी दूर दराज जैसे बाड़मेर है, बाड़मेर में सारे ज़्यादातर बाड़मेर जाना पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा है नहीं, इसलिए बाड़मेर जाना पड़ता है हमें। तो आपने इस संबंध में अपने जनप्रतिनिधियों से बात की क्या? जनप्रतिनिधियों से बात की है। आज भी हम ज्ञापन देने आए हैं और भी जो जनप्रतिनिधि से, और भी हम आप मीडिया वालों की तरफ से भी बोलना चाहते हैं कि हमें एक वाचनालय खुलवाने की कृपा करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहन सिंह है। आप क्या करते हो? मैं सर पढ़ाई करता हूँ। कौन सी कक्षा में भी पढ़ रहे हो? अभी बीए पूरी होगी इस साल। बीए पूरी हो गई। सेमेस्टर थे या क्या था? सेमेस्टर नहीं थे हमारे समय, सेमेस्टर नहीं था। तो बीए के कौन से सब्जेक्ट थे आपके? पीजी मेरे बीए मेरे हिंदी, हिस्ट्री और पुलिस ऑफिसर। सीनियर कहाँ से की? सीनियर यहीं से कापरा। कापरा हुआ। तो आपकी क्या मांग है? मेरी तो सर, मेरी नहीं सभी युवाओं की यही मांग है कि हमारे गांव के अंदर एक वाचनालय हो पढ़ने के लिए। हमें सर शहरों की तरफ नहीं जाना पड़े। शहरों का बहुत ही किराया युवाओं को भारी पड़ रहा है। गांव वाले भी से कही है क्योंकि मतलब हालात ठीक नहीं है। अपने अपने बच्चों को मतलब पढ़ा नहीं सकते। तो हमारे सभी यही मांग है कि हमारे गाँव के अंदर अगर वाचनालय मिले तो कोई भी युवा अगर 1 साल से पढ़ना चाहता है तो खर्चा नहीं आएगा तो हो सकता है कि 2 साल और पढ़ सके। बाहर शहरों में जाएगा तो फिर ये भी समस्या रहती है, खर्चे वाली ज़्यादा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? श्रीमान जी, मेरा नाम गोरख सिंह है। गोरख सिंह जी, आप लंबे अरसे से इन युवाओं के साथ अपना समय व्यतीत करते हो तथा युवाओं की आप रीढ़ हो, लेकिन युवाओं की लंबे अरसे से एक मांग है यहाँ पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन आप इन युवाओं की भावना को कहाँ तक समझ रहे हो, तो इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल, युवाओं की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और लंबे समय तक युवाओं की ये मांग है कि गांव में एक सार्वजनिक वाचनालय होना चाहिए ताकि बच्चे यहीं रहकर कम खर्चे में पढ़ाई कर सकें। अमूमन यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग, अमूमन इस गांव में शरणार्थी लोग ज़्यादा हैं जिनकी वो, उसमें भी कई लोग भूमिहीन हैं। उनकी माली हालात इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चे पे 8 से 10 हज़ार रुपये पर महीने खर्चा करके उसको शहर में पढ़ा सके। इसीलिए हम सरकार से, आज एमएलए साहब आए नहीं हैं, हमारी उनसे पुरजोर तरीके से मांग, इन बच्चों की मांग उठाते हैं कि गांव में एक सार्वजनिक वाचनालय होना चाहिए ताकि गांव के बच्चे यहीं रहकर अध्ययन कर सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। नहीं, आप एक लंबे अरसे से सामाजिक कार्यकर्ता हो तथा युवाओं के साथ भी बैठते हो तथा आपके कई जनप्रतिनिधियों से आपका सीधा संवाद रहता है, लेकिन ये मांग कहाँ तक आपने उठाई तो उसके तक कहाँ तक अपनी बात संभव हुई है? बिल्कुल, 1 बार 2 बार हमने जनप्रतिनिधि से पहले वाले जनप्रतिनिधियों तक हमने बात, लास्ट टाइम में जैसे कांग्रेस का राज था उस एमएलए के कानों में बात पहुंचाई थी। बाय द वे उसके कुछ समय बाद में उनका कार्यकाल पूरा हो गया। इसलिए हम इस नए एमएलए साहब से इस बात की मांग करते हैं कि बच्चों के सार्वजनिक वाचनालय होना चाहिए ताकि ये पढ़ सकें।